Good morning, students. Class 7th, subject science. Chapter is heat. Topic is activity 4.10. बच्चों, आज हमने जो ये लास्ट एक्टिविटी करनी है 4.10 की, सबसे पहले हमने क्या करना है? Take two identical tin cans, paint the outer surface of one black and one white. बच्चों, हमने क्या करना है? दो आइडेंटिकल टिन कैन्स यानी कोई भी बर्तन हमने दो लेने हैं, उसमें क्या करना है? एक बर्तन में ब्लैक पेंट करना है और एक में वाइट करना है. पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम. उसमें क्या करना आपने? दोनों में से बराबर पानी रखना है और उनको क्या रखना है? सन शाइन में, और सन की जब लाइट पड़ेगी वो दोनों बर्तन आपने रखने हैं. मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन. आपने उसके बाद जब आपने सन में रखे ये और फिर इनको आपने दोनों का टेम्परेचर नोट करना, यानी इन जब आप इनको टच करोगे आपको पता लगेगा इनका क्या टेम्परेचर. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? In which can is water warm? You can feel the difference even touching the water in two cans. बच्चों, आपने क्या करना है? जब आपने हाथ से ही आप इनको चेक करो, आप देखो किस में ज़्यादा पानी गर्म है, किस में ज़्यादा पानी जिसमें ज़्यादा वार्म है, किस में ज़्यादा कम वार्म है. ये आपने देखना है. Does the temperature of the water in the both cans follows by the same amount? क्या जो दोनों कैनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर है, या किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है या किसी का टेम्परेचर कम है? ये हम एक्टिविटी कर रहे. डू these activities suggest your reasons why is more comfortable to wear water white or a light colored clothes in a summer. Dark surface absorb the more heat and therefore we feel comfortable with the dark colored clothes in the winter. बच्चों, आपको पता है हम क्यों लगाते हैं? जब गर्मियाँ आती है तो हम क्यों लगाते हैं वाइट कलर्ड और या कम कलर वाले कपड़े समर में, और जब सर्दी आती है तो हम क्यों लगाते हैं डार्क क्लॉथ्स? मतलब डार्क क्लॉथ्स क्यों लगाते हैं? ये इसकी क्या वजह है? क्योंकि सबसे पहले जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स है वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हीट को वापस करते हैं, जिससे हमें गर्मी नहीं लगती है, और वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को. जब हम सन की लाइट पड़ती है इन लाइट क्लॉथ्स पर, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमें ठंडा दिखाई देना पड़ता है. और जब हम जो गर्मियों के जो कपड़े लगाते हैं वो डार्क लगाते हैं, वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं. जब हीट को वो एब्जॉर्व करते हैं उससे उनको वार्म रहता है शरीर में, और वो पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट होते हैं. एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल वेयरिंग इन द समर. वूलन क्लॉथ्स केप्ट अस वार्म इन द विंटर. वूलन क्लॉथ्स हमें किस लिए वार्म रखते हैं? इन विंटर वी यूज़ वूलन क्लॉथ्स. वूल इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मोर एवर देयर इज़ एयर trapped between the wool fibers. This air prevents the flow of heat from our body to cold surroundings. ये क्या है? जो वूल होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जब उनको हीट वो वहाँ से करते हैं, और जब उनको जो सर्दी हवा है वो उसको आने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म होता है. सपोज यू आर गिवन the choice of in a winter using either one thick blanket or two thin blankets joined together, what would you choose? Remember that you would be a layer of air in between the blankets. अब बच्चों, हमारे पास जो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हैं इनका सबसे पहले सेल्सियस स्केल क्या होता है? सेल्सियस स्केल होता है
जो थर्मामीटर पर स्केल होते हैं जिससे हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं उसको बोलते हैं सेल्सियस स्केल, और इससे हम टेम्परेचर नापते हैं उसको बोलते हैं सेल्सियस। उसके बाद है कंडक्शन। कंडक्शन होता है वो चीज़ है जब जिससे हीट पास होती है फ्रॉम हॉटर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। कंडक्टर्स होते हैं वो सॉलिड्स जो आसानी से जिनको हीट पास होती है। कन्वेक्शंस होती है जो लिक्विड्स में जो हॉटर जो जब हम हीट करते ये इसको पानी को वो हॉटर ऑब्जेक्ट्स का कोल्ड की तरफ जाते हैं और कोल्ड वाले हॉट की तरफ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। उसके बाद हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स होते हैं वो चीज़ें जिसमें हीट पास नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। उसके बाद है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज वो होती है जो लैंड से हवाएं जो चलती है सी की ओर, उनको बोलते हैं लैंड ब्रीज। उसके बाद है रेडिएशंस। रेडिएशंस होते हैं वो चीज़ें जिसे हम महसूस करते हैं गर्मी, जैसे सन की लाइट हमारे पर पड़ती है और इसके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, उसलिए उसको बोलते हैं हम रेडिएशन। सी ब्रीज होता है जो सी से लैंड की तरफ आती है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और ए कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर का मतलब होता है कि इसका कितनी गर्मी है और कितना इसका टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। थर्मोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, चाहे क्लिनिकल हो चाहे ह्यूमन का थर्मामीटर होता है। क्लिनिकल ह्यूमन के लिए होता है और लेबॉर्ट्री जो लेबॉर्ट्री पर्पज़ के लिए होता है।